नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल सैम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 37 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं, जो आने वाली यूपी पुलिस की परीक्षा में आपको हमारे इन्हीं प्रैक्टिस सेटों से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। अगर आप सभी लोग दिन रात मेहनत करके यूपी पुलिस एग्जाम की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोग हमारे 37 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में आपको 25 प्रश्न सही करने ही पड़ेंगे। अगर आप 25 प्रश्न सही नहीं कर पाते हैं तो आप यूपी पुलिस भर्ती के नाम पर अपना टाइम पास कर रहे हैं और अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने यार दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन्हें भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए कितनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस के 37 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन है पहला आपके सामने, जन शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी किसके जन्म शताब्दी का घोतक है? तो किसके जन्म शताब्दी का घोतक है जन शताब्दी एक्सप्रेस? तो किसके है? तो ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि 1857 के सिपाही विद्रोह को सर्वप्रथम राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? तो किसने कहा था सर्वप्रथम राष्ट्रीय विद्रोह 1857 के सिपाही विद्रोह को? तो इसे कहा था बेंजामिन डिज़ारायली ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेंजामिन डिज़ारायली ने इसे सर्वप्रथम राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में किनके बीच में हुआ था? तो किसके बीच में हुआ था 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध? तो ये हुआ था अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि पाक जलडमरू किन देशों के बीच स्थित है? तो पाक जलडमरू मध्य किसके देश के बीच में है? तो ये है भारत एवं श्रीलंका के बीच में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था झांसी में विद्रोहियों का नेतृत्व? तो ये किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीटीआई कहाँ की प्रमुख समाचार एजेंसी है? तो कहाँ की समाचार एजेंसी है पीटीआई, ये आपको बताना है। तो पीटीआई है भारत की प्रमुख समाचार एजेंसी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये आपको बताना है। तो ये करता संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रेबीज की टीके की खोज किसने की थी? तो किसने खोज की थी रेबीज के टीके की खोज? तो इसकी खोज की थी लुईस पाश्चर ने। किसने? लुईस पाश्चर ने रेबीज के टीके की खोज। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सबसे लंबी समुद्रीय तटीय रेखा किस राज्य की है? तो किस राज्य की है सबसे लंबी समुद्री तटीय रेखा? तो ये है गुजरात राज्य। किसकी? गुजरात राज्य की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि एफिल टावर किस देश में है? तो किस देश में है एफिल टावर, ये आपको बताना है। तो ये है फ्रांस में। कहाँ पर है? फ्रांस में एफिल टावर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना? तो ये स्थित है कर्नाटक राज्य में। किसमें? कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बिहार में 1857 के विद्रोह का सबसे प्रमुख नेता कौन थे जिन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व? तो ये किया था वीर कुंवर सिंह ने। किसने? वीर कुंवर सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने कि वंदे मातरम सर्वप्रथम किस में प्रकाशित हुआ। तो किस में प्रकाशित हुआ था वंदे मातरम सर्वप्रथम? तो ये प्रकाशित हुआ था आनंद मठ में। किस में? आनंद मठ में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में विदेशी मुद्रा का अभिरक्षक कौन है। तो कौन है भारत में विदेशी मुद्रा का अभिरक्षक? तो ये है आरबीआई। कौन है? आरबीआई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो कैसा होता है मानव नेत्र की रेटिना पर बना प्रतिबिंब? तो ये होता है वास्तविक और उल्टा। कैसा? वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत कितने पीएन जोन में विभाजित है? तो कितने पीएन जोन में विभाजित है भारत? तो भारत है 8 पीएन जोन में विभाजित। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है पोर्ट ब्लेयर? तो आप जानते हैं कि पोर्ट ब्लेयर स्थित है अंडमान द्वीप पर। इस पर अंडमान द्वीप पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतारा किस देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है? तो किस देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है अंतारा? तो ये है इंडोनेशिया की प्रमुख समाचार एजेंसी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिब्राल्टर जलडमरू मध्य किसके बीच स्थित है? तो किसके बीच स्थित है जिब्राल्टर जलडमरू मध्य? तो ये स्थित है स्पेन एवं मोरक्को के बीच। किसके? स्पेन एवं मोरक्को के बीच। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि 1857 के विद्रोह में अंग्रेज के किस सेनापति ने झांसी में सैनिकों का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था 1857 के विद्रोह में झांसी में नेतृत्व? तो अंग्रेज की तरह थी ये ह्यूरोज। कौन सा? ह्यूरोज। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है सबसे अधिक प्रोटीन? तो ये पाया जाता है सोयाबीन में। किस में पाया जाता है? सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? तो किस राज्य में भारत में सबसे अधिक वन? तो ये है मध्य प्रदेश राज्य में। किस में? मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन है? तो कौन सी है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत? ये आपको बताना है। तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है बहिर्मंडल। कौन सी है? बहिर्मंडल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि पेट्रोलियम किस चट्टान में पाया जाता है? तो किस चट्टान में पाया जाता है पेट्रोलियम? ये आपको बताना है। तो पेट्रोलियम पाया जाता है अवसादी चट्टान। किसमें? अवसादी चट्टान में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा का माप किससे किया जाता है? तो किससे किया जाता है विद्युत धारा का माप? तो विद्युत धारा का माप किया जाता है एमीटर से। किससे? एमीटर से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि तास किस देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है? तो किस देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है तास? तो तास है रूस की प्रमुख समाचार एजेंसी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि चप्पू किसकी मिली जुली पद्धति है? तो किसकी मिली जुली पद्धति है चप्पू? तो ये मिली जुली पद्धति है गद्य एवं पद्य। किसकी? गद्य एवं पद्य की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शरीर में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो कौन सी बीमारी होती है शरीर में आयरन की कमी से? तो ये होती है एनीमिया। कौन सी? एनीमिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि गरम दल के सबसे प्रमुख नेता कौन थे? तो कौन थे गरम दल के सबसे प्रमुख नेता? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। कौन? बाल गंगाधर तिलक गरम दल के सबसे प्रमुख नेता
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अंग्रेज के द्वारा कोलकाता से राजधानी को परिवर्तित दिल्ली कब लाया गया? तो कब लाया गया था? तो ये लाया गया था 1912 में। कब? 1912 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि समुद्री जल में साधारण नमक कितना होता है? तो कितने प्रतिशत होता है समुद्री जल में साधारण नमक? तो ये होता है 10%। कितना? 10%। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो किस सिद्धांत पर कार्य करती है वॉशिंग मशीन, ये आपको बताना है। तो वॉशिंग मशीन करती है अपकेंद्रीय बल पर। किस पर? अपकेंद्रीय बल पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि इलाहाबाद में 1857 के विद्रोहियों को किसने शांत करवाया? तो किसने करवाया था इलाहाबाद में 1857 के विद्रोहियों को शांत? तो ये करवाया था जनरल नील ने। किसने? जनरल नील ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रॉयटर्स कहाँ की समाचार एजेंसी है? तो कहाँ की समाचार एजेंसी है रॉयटर्स? तो ये है ब्रिटेन की एक समाचार एजेंसी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया? तो कब समाप्त किया था अकबर ने जजिया कर को? तो अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शक राजा को युद्ध में किसने हराया था? तो किसने हराया था शक राजा को युद्ध में? तो ये हराया था शक राजा को चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो किसके दरबार में आया था मेगास्थनीज? तो ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज के पट्टे सेट का लास्ट प्रश्न है कि सुएज नहर की लंबाई कितनी है? तो कितने किलोमीटर है सुएज नहर की लंबाई? तो इसकी लंबाई है 160 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताएं कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।